नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और सबसे पहले बात, ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के सीक्रेट प्लान की। मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करने की तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी थी। इसके लिए 2 महीने की मेहनत के बाद एक्शन प्लान तैयार किया गया। और खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले का ऐलान कब करेंगे, इसे आखिरी वक्त तक गोपनीय रखा गया। $500 और 1000 रुपए के नोट को अचानक बैन करने से क्या क्या हो सकता है, आम लोगों को कितनी मुश्किलें आ सकती हैं, इससे निपटना कैसे है और इससे देश को कितना फायदा होगा। मोदी सरकार ने फैसले से पहले इसका हिसाब किताब लगाया, तब जाकर आखिरी फैसले को हरी झंडी दी गई। सरकार ने कुछ समय पहले ये मन बनाया था प्रधानमंत्री जी ने कि जो हाई डिनोमिनेशनल नोट्स है 500 रुपए और 1000 रुपए के, उनका लीगल टेंडर की दृष्टि से कैंसिल कर दिया जाए और कल रात्रि से उनको कैंसिल कर दिया गया। मोदी सरकार ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए करीब 6 महीने पहले से काम कर रही थी। इसके एक्शन प्लान को काफी सीक्रेट रखा गया था। इसके प्रधानमंत्री के गिने चुने करीबियों को ही जानकारी थी। पीएम मोदी सहित कुल 7 लोगों को ही इसके बारे में पता था। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार इतना बड़ा फैसला लेने से पहले इसकी तैयारी कई महीनों से कर रही थी, लेकिन इस फैसले से पहले गोपनीयता बरतना सबसे जरूरी था। इसलिए प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, मौजूदा आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास, यही वो 6 लोग थे जिन्हें इसके बारे में पता था। बाकी किसी को कानों कान इसकी खबर तक नहीं हुई। पिछले कई वर्षों में ये कई चीजें स्पष्ट सामने आई थी, जिसमें पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी देश में मौजूद है। और वो पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी के जितने भी असर हो सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे। पिछले गुरुवार से इस फैसले को लागू करने पर काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन आखिरी वक्त तक सिर्फ पीएम और वित्त मंत्री को ही पता था कि ऐलान कब होगा। गुरुवार दोपहर को वित्त मंत्री ने सभी शहरों के आरबीआई चीफ के साथ मीटिंग की। उन सभी से 500 और 1000 के नोट बंद करने के सुझाव मांगे गए। इसमें कई ने कहा कि ऐसा करने से अचानक लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला हुआ। अगले गुरुवार तक बैंकों को 100 रुपए के नोट की करेंसी बांटने से मना कर दिया गया। आरबीआई के सभी शहरों के चीफ से कहा गया कि नोट बंद करने की चर्चा कहीं नहीं होनी चाहिए। एक अधिकारी पर नजर रहेगी। अगले दिन शुक्रवार को पीएम मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मीटिंग की। इसमें पीएम ने अहम सुझाव मांगे जिससे लोगों को दिक्कत न हो। फिर वित्त मंत्री ने गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बड़े फैसले को लागू करने के हालात में सुरक्षा से जुड़ी बातों पर चर्चा हुई। शुक्रवार शाम को आरबीआई के अधिकारियों को ईमेल मिला। आदेश सीधे वित्त मंत्रालय से था, जिसमें 100 रुपए के नोटों की करेंसी की 90% तक कटौती करने को कहा गया। एटीएम में भी 100 के नोटों में कटौती कर दी गई। मंगलवार की सुबह आरबीआई अधिकारियों को एक नया मैसेज मिला, जिसमें 500 और 1000 के नोट निजी बैंकों से लेने से मना करने की बात थी। मंगलवार की शाम को फिर एक मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लेने बंद कर दिए जाएं और इससे जुड़ा नोटिफिकेशन बुधवार को आ सकता है। पीएम के ऐलान के ठीक बाद आरबीआई के सभी दफ्तरों में आरबीआई गवर्नर का ईमेल आया। कहा गया कि बैंक पब्लिक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं है, सबको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अगला मैसेज आया, जिसमें आरबीआई के दफ्तरों के बाहर ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती और सुरक्षा को दुरुस्त करने को कहा गया। साफ कहा गया कि सुरक्षा 3 गुनी बढ़ा दी जाए। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा था और सरकार बनने के बाद कई निर्णय भी लिए गए। लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी थी कि 500 और 1000 रुपए का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन में किया जाता है, लिहाजा इसकी रोक बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन सलील के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।
वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि ब्लैक मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, लेकिन तब ज्यादातर लोग हम इसका मतलब नहीं समझ पाए थे। सरकार ने 2 फेज में ब्लैक मनी के खिलाफ कदम उठाए। पहले दौर में काले धन की घोषणा के लिए लोगों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया और इसके बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि काले धन के खिलाफ वो 2 चरणों में बड़े कदम उठाएगी। लोगों को पूरा मौका देगी कि अगर उनके पास ब्लैक मनी है तो वो इसका ऐलान करें। इसलिए 45% टैक्स के साथ 30 सितंबर तक काले धन को सफेद करने की स्कीम लाई गई। प्रधानमंत्री ने तब सख्त कदम की तरफ बड़ा इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 30 सितंबर तक जिसने भी काले धन की घोषणा नहीं की, उनकी नींद हराम होने वाली है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री ने बड़े संकेत दिए थे, लेकिन इसका मतलब इतना बड़ा फैसला होगा। ब्लैक मनी पर सीधे सीधे सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। आज कल रात 12 बजे के बाद कोई कन्वर्ट करके इसको लेता भी है तो बाद में उसको भी इसके लिए अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या था। So those who indulge in this trade are going to run a very high risk. वहीं विपक्ष 500 से 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया कदम बता रहा है। उसे इस बात पर एतराज है कि सरकार ने इसकी वजह से आम लोगों को होने वाली मुश्किलों के बारे में कुछ नहीं सोचा। Question is how quickly and how efficiently will the old notes be replaced by the new notes when people legally go to the bank and ask for an exchange of notes. ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार मोदी सरकार ने बड़ी कीमत के नोटों को बंद करने का फैसला किया हो। इमरजेंसी के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार ने जनवरी 1978 में ऐसा ही एक बड़ा फैसला लिया था। तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उस समय डिनोमिनेशन बैंक नोट एक्ट के तहत 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बैन कर दिया गया था। तब नोटों को बदलवाने के लिए 8 दिन का वक्त दिया गया था। 1000 रुपए के नोट को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फिर से शुरू किया। हालांकि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 2000 रुपए के नोट जारी किए जा रहे हैं। अमित कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। अब सरकार के फैसले के बाद आज बैंक बंद थे, कल बैंक खुलने वाले हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बैंकों में कल भारी भीड़ उमड़ सकती है। इसे संभालने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की अफरा तफरी ना मचे, इसके लिए बैंक कर्मचारियों ने आज पूरे दिन जबरदस्त मेहनत की। सरकार को आशंका है कि कुछ लोग जाली नोट भी जमा कराने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में लोगों पर सीसीटीवी की नजर रहेगी। नोट बदलने के लिए बैंकों और डाकघरों में खास इंतजाम किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 और 100 रुपए के नोटों की बड़ी खेप करेंसी चेस्ट तक पहुंचा दी है, जहां से अलग अलग बैंकों में इसे भेजा जा रहा है। हर बैंक के ब्रांच के सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कर दिए गए हैं। कैश काउंटर के आसपास खास निगरानी होगी। अलग से कैश और एक्सचेंज काउंटर बनाए गए हैं। बैंकों में खुलने वाले नए अकाउंट पर सरकार ने पैनी नजर रखने को कहा है। सारे कागजातों की गहन जांच होगी। सरकार को शक है कि बैंकों में बड़ी संख्या में जाली नोटों को बदलने की कोशिश भी हो सकती है। इसके लिए देश भर के बैंकों में नकली नोटों की पहचान करने वाली यूवी लैंप मशीनों का इंतजाम किया गया है। हर ब्रांच को अगले 50 दिन तक 1-1 सेकंड के सीसीटीवी रिकॉर्ड बैंक को संभाल कर रखने को कहा गया है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की 2 सीडी बनाई जाएगी। कैश का ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश काउंटर पर होगा। बैंक मैनेजर की केबिन या किसी दूसरी जगह पर लेन देन हुआ तो मैनेजर पर कार्रवाई होगी। इससे पहले बुधवार को पूरे दिन बैंक के कर्मचारी 500 और 1000 के नोटों को जमा करते रहे। एटीएम तक से इन्हें निकाला जाता रहा। कहीं भी 500 रुपए और 1000 के एक नोट भी नहीं बचे। इसकी सख्त हिदायत दी गई थी। नोटों को जमा कर इन्हें आरबीआई को भेजा जाता रहा। इसके लिए खास तौर पर गाड़ियों का इंतजाम किया गया था और सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। राजीव रंजन, दिल्ली न्यूज 24।
तो अब आप पर निगाह रखी जाने वाली है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पैसा कमाया, व्हाइट मनी है आपके पास, तो घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत उन्हें है, पसीने उनके छूटेंगे जिन्होंने काला धन अपने पास रखा हुआ था। आपको बता दें कि जिनके पास भी 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, वे कल बैंक या डाकघर में इसे बदल सकते हैं। हालांकि एक दिन में 4000 रुपए तक के नोट ही बदले जा सकते हैं। ये 24 नवंबर को इस पर फिर पुनर्विचार किया जाएगा। इस हफ्ते सारे बैंक शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। कल बैंक में जाते वक्त आपको अब क्या तैयारियां करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नोट जमा करने और बदलने के लिए बैंक जाने से पहले पूरी तैयारी कर लें। सरकार की तरफ से 500 और 1000 के नोट जमा कराने और बदलने के लिए एक खास फॉर्म को तैयार किया गया है। इसे आप आसानी से भर सकते हैं। न्यूज 24 आपको इस परफॉर्मा की हर बात बताने जा रहा है। आपको इस फॉर्म में सबसे ऊपर बैंक का नाम लिखना है, फिर ब्रांच का नाम लिखना है। इसके नीचे आप अपना नाम लिखें। इसके ठीक नीचे 500 और 1000 रुपए के जितने नोटों को आपको बदलना है उसकी संख्या लिखें। इस फॉर्म में सबसे नीचे आपको दस्तखत करना है। आप इस फॉर्म को भरकर कैश और एक्सचेंज काउंटर पर जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको आईडी प्रूफ भी साथ रखना होगा। पैन कार्ड, आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड के साथ ही आप कोई भी मान्यता प्राप्त सरकारी पहचान पत्र साथ ले जा सकते हैं। याद रहे कि आप एक दिन में सिर्फ 4000 रुपए के 500 और 1000 के नोट ही बदल सकते हैं। रही बात अपने खाते में रकम जमा करने की, तो आप पुराने नियमों के हिसाब से कितनी भी रकम जमा करा सकते हैं। 500 और 1000 के नोट जमा कराने की कोई सीमा तय नहीं है। अगर आपके पास बैंक और डाकघर जाने की फुर्सत नहीं है और किसी परिजन या रिश्तेदार को नोट बदलवाने भेज रहे हैं, तो इससे पहले आपको उसे अधिकृत करना होगा। बैंक के अपने खाते पर आपका जो दस्तखत रिकॉर्ड में है, आप उसी दस्तखत के साथ एक लेटर पैसे जमा करने वाले के साथ भेजें, जिसे दिखाकर बैंक में कोई भी व्यक्ति दूसरे खाते में रकम जमा करा सकता है। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के खाते में 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराने जाएगा, उसे डिपॉजिट फॉर्म पर अपना फोन नंबर भी लिखना होगा। इसके साथ ही आईडी प्रूफ भी दिखाना होगा। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज 24। अब इसमें तो कतई कोई शक नहीं हो सकता कि सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट है। एक अनुमान के मुताबिक इससे 4 से 5 लाख करोड़ रुपए, जी हां, 4 से 5 लाख करोड़ रुपए के काले धन का सफाया हो जाएगा। वैसे भी आने वाले दिनों में 500 और 1000 रुपए के तो जो नोट हैं, पुराने नोट हैं, वो रद्दी में बदल जाएंगे और ब्लैक मनी जमा करने वालों के लिए ये करारी चपत होगी। मोदी सरकार के फैसले को ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक यूं ही नहीं कहा जा रहा। इससे काला धन रखने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सरकार के इस फैसले से 500 और 1000 रुपए के नोट की शक्ल में मौजूद करीब 4 से 5 लाख करोड़ के काले धन का सफाया हो जाएगा। ब्लैक मनी कुछ कम होगा, काफी कम होगा। अभी का तो फिलहाल एक रोक लग गया है, बट आगे फिर ब्लैक मनी जनरेट होगा। ब्लैक मनी जनरेट होगा जब से आपके नए नोट आएंगे, तब जनरेट होना शुरू हो जाएगा। पर पिछले 20-30 साल का जो एक तरह का ब्लैक मनी था, वो एक झटके में काफी कुछ हटा दिया गया है। सरकार ने महज 4 घंटे का वक्त देकर यह फैसला लागू कर दिया। ऐसे में ब्लैक मनी रखने वालों को इसे खत्म करने का बहुत कम वक्त मिला। करोड़ रुपए की कीमत वाले करेंसी नोट चल रहे हैं, जिसमें से 500 और 1000 रुपए के नोटों की वैल्यू ही करीब 14 लाख करोड़ है। इस फैसले की वजह से करीब 2200 करोड़ नोट एक झटके में रद्दी में बदल गए हैं। सरकार इस फैसले को समय की जरूरत बता रही है, लेकिन विपक्ष को इस पर कड़ा एतराज है। सबसे बड़ा सवाल आम लोगों की दिक्कतों को लेकर उठाया जा रहा है। Replacement of old notes by new notes should be done quickly, efficiently, and with the least inconvenience to the people, especially the poor, the middle class, the farmers, the daily wage earner, the small traders and business persons, the students, the self-employed, and the housewife, because every one of them will have a few notes of high denomination. अब ये समझिए कि सरकार को इतने बड़े फैसले की जरूरत क्यों महसूस हुई। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर दिन करीब 2,70,000 करोड़ का बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, यानी साल भर में 800 लाख करोड़ का लेन देन होता है। इसमें से महज 20% लेन देन ही बैंकों के जरिए या फिर ऑनलाइन होता है। बाकी 80% लेन देन नकद में होता है, जिसकी पूरी जानकारी मिलना मुश्किल है। मोदी सरकार का दावा है कि इस फैसले से बाजार में पैसे की मौजूदगी बढ़ेगी। लोग ऑनलाइन बैंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे।
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को तवज्जो देंगे, जिससे देश के आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन देन में, यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा। प्रॉपर्टी, जमीन, ज्वेलरी और घर खरीदने में ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ब्लैक मनी का सफाया हुआ और बाजार में मौजूद नकदी में इसकी हिस्सेदारी न के बराबर रही, तो फिर मेहनत से कमाए गए रुपए की कीमत बढ़ जाएगी और इससे महंगाई पर भी लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस फैसले को लेकर सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की, एक और पहलू मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री ने जैसे ही 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन करने का ऐलान किया, पूरा रेलवे महकमा नए मिशन को अंजाम देने में जुट गया। मिशन था बड़े पैमाने पर खुदरा नोटों के इंतजाम का। इसके लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु को खुद कमान संभालनी पड़ी। 11 नवंबर तक रेल यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आधी रात को सर्कुलर भेजा गया। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि एयरपोर्ट और बस अड्डों के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भी 11 नवंबर तक 500 और 1000 के नोटों को स्वीकार किया जाएगा। पीएम के ऐलान के बाद रेल मंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कहा कि रेल यात्रियों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आनंद फानंद में रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर तैयार किया और इसे देश भर के जोनल मैनेजर को भेजा। खुद रेल मंत्री ने फोन कर सभी 17 जोन के अधिकारियों से बात की और हिदायत दी कि 500 और 1000 के नोट हर हाल में स्वीकार किए जाएं। भी हमारे सब जनरल मैनेजर, सब डीआरएम को मैंने खुद भी बातचीत किया बहुत सारे लोगों से। वो हर स्टेशन पे जाके भी ये कोशिश कर रहे हैं लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए। तो मुझे विश्वास है ये समस्या नहीं रहेगी। वैसे भी कल बैंक खुल जाएगी तो लोगों को भी ये दिक्कत नहीं आएगी। रेलवे के लिए 100, 50 से लेकर 20 और 10 रुपए के नोट का थोक में इंतजाम करना आसान नहीं था, लेकिन ऐसा हर हाल में करना था। हालात इमरजेंसी जैसे थे, इसलिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। रेलवे अपनी पीआरएस की कमाई बैंक में जमा करवा देता है, लेकिन मंगलवार रात को उसने इस रकम को अपने पास ही रखा, जिससे लोगों को खुदरा नोट की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही रिजर्व बैंक से भी संपर्क किया गया, नोटों की दिक्कत दूर करने की गुजारिश की। उसके लिए भी हम लोगों ने काफी प्रबंध किए, जैसे कि कैश ज्यादा सर्कुलेशन में आने के लिए कल का जो रेलवे का कलेक्शन था उसको भी हम इस्तेमाल करके लोगों को वापस देने के लिए कोशिश करें। बैंक को भी हम लोग कहने की कोशिश करें। साथ में हम लोगों ने और एक प्रावधान किया है, जो कल ही हम लोगों ने नोटिस इशू किया था, कि लोग सफर करने के समय खान पान सेवा के लिए भी उनके पास क्या शायद दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए भी ये प्रावधान दिए गए। इसके साथ ही रेल में सफर करने वाले यात्रियों की दिक्कत दूर करने के भी निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने कैटरिंग कंपनियों से कहा कि वो ट्रेन में 500 और 1000 के नोट भी स्वीकार करें। रेलवे के लिए एक चौंकाने वाली बात ये रही कि बुधवार की सुबह जब रेल रिजर्वेशन के काउंटर खुले तो औसत 3 लाख टिकटों की बुकिंग की जगह 12 लाख टिकटों की बुकिंग हो गई। अब रेलवे इस बात पर पैनी नजर बनाए हुए है कि कहीं इसकी बुकिंग बाद में कैंसिल कराने के मकसद से तो नहीं कराई गई, कहीं सिर्फ 500 और 1000 के नोटों को भुनाने के लिए तो लोगों ने ऐसा नहीं किया। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो रेलवे ने तो तैयारियां की, लेकिन आम आदमियों को मुश्किल तो झेलनी पड़ी। वो चाहे पेट्रोल पंप पर हो, दवाई की दुकानों पर हो, सरकारी अस्पतालों में हो, टोल प्लाजा पर हो, वहां पर कहीं ना कहीं तैयारियों में थोड़ी कमी जरूर दिखाई दी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात डोनाल्ड ट्रंप की, दुनिया के नए बिग बॉस की। 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या होंगे भारत के नए ट्रंप कार्ड। पूरी खबर ब्रेक के बाद।